नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक शेयर कीजिए और किस जिला से आप देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से बिहार झारखंड क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर बन गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करोड़ों रुपए का अग्रिम कर जमा किया है। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उनकी कमाई ब्रांड एम्बेसडर, बिजनेस और आईपीएल के जरिए लगातार बनी हुई है। रांची के रहने वाले धोनी युवाओं के बीच आज भी बेहद लोकप्रिय टैक्स भुगतान के मामले में लगातार शीर्ष पर रहने की उनकी आर्थिक सफलता और अनुशासित छवि की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इसे झारखंड के लिए गर्व बता रहे हैं। झारखंड में मौसम विभाग ने 13 मई से 17 मई 2026 तक तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और पलामू, दुमका, देवघर, साहेबगंज कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर दोपहर और शाम के समय खेत में पेड़ और खुले मैदान से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि इसी दौरान बिजली गिरने से खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में वज्रपात की आशंका अधिक जताई गई है। मई 2026 में झारखंड में ठनका यानी वज्रपात से मरने वाली संख्या की 10 से अधिक बताई जा रही है, जिनमें मुख्य जिला चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जैसे अन्य जिलों से आ रही है। झारखंड में जेटीईटी परीक्षा में स्थानीय भाषाओं को शामिल करने की मांग पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए 5 संसदीय मंत्री समिति का गठन किया है। समिति भोजपुरी, मगही, अंगिका, नागपुरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को जेटीईटी में शामिल करने की संभावना पर विचार करेगी। लंबे समय से छात्र और भाषा संग्राम संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय पहचान मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड होमगार्ड के तहत रामगढ़ जिले में 284 होमगार्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून तय की गई है। भर्ती में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पद शामिल है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक दक्षता अनिवार्य रखी गई है। चयन प्रक्रिया में दौड़, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में इस भर्ती को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने इस बार आश्वासन दिया है कि कोई भी पेपर लीक या फिर परीक्षा में गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। यह परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन 7 मई को लीक की जानकारी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि गैस पेपर के नाम पर असली प्रश्न पत्र 10 से 25 लाख रुपए में बेचे गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दिया। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। राज्य में विशेष टीम भेजी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्र ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर #नीट री एग्जाम और #बैन ट्रेंड करने लगा। छात्रों का आरोप है कि बार बार पेपर लीक से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ईशान सिंह को साहसिक समुद्री यात्रा के लिए झारखंड सरकार ने सम्मानित किया है। रांची के रहने वाले ईशान सिंह ने श्रीलंका से भारत के पुडुचेरी तक समुद्र में लंबी दूरी तय करके पूरी की है, जिसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग करेगा। रांची में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईशान सिंह ने अपने साहस और मेहनत से झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CGL 2026 भर्ती के तहत करीब
600 पदों पर नियुक्ति तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती में विभिन्न विभागों ने स्नातक स्तरीय पद शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। आयोग द्वारा आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। लंबी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में इस भर्ती को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। रांची के खोरहा कॉलोनी से 18 महीने की मासूम अदितिया बेटी 10 मई 2026 की शाम करीब 4:30 बजे अचानक लापता हो गई थी। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी वह गायब हो गई। परिवार ने काफी खोजबीन के बाद अपने नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने बच्ची की सुराग देने वाले को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आशंका जताई कि बच्ची पास के नाले में गिर गई हो सकती है। एनडीआरएफ और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बाद में नाले के पास संगति अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 13 मई 2026 से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और दंगा नियंत्रण टीम तैनात की गई है। मुख्य प्रवेश द्वार में बैरिकेडिंग बढ़ाई गई तथा हर श्रद्धालुओं की जांच मेटल डिटेक्टर से की जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए अलग अलग कतार व्यवस्था लागू हुई है। मंदिर क्षेत्र में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। संगति गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों से पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पेयजल, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। झारखंड देश में सबसे अधिक ला उत्पादन करने वाले राज्य बना हुआ है। राज्य के खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिलों में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार ला की खेती करते हैं। यहाँ पलाश, बेर और कुसुम पेड़ों पर पारंपरिक तरीके से ला तैयार किया जाता है। अनुमान है कि देश में कुल ला उत्पादन का करीब 55 से 60% हिस्सा अकेले झारखंड से आता है। इससे हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका जुड़ी है। किसानों का आरोप है कि वह मेहनत के बावजूद सरकार उचित समर्थन मूल्य, आधुनिक प्रशिक्षण और स्थानीय बाजार व्यवस्था नहीं दे रही है। कई जगह बिचौलिए कम कीमत पर ला खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जमशेदपुर में यह घटना 14 मई 2026 की सुबह सामने आई। पुलिस को सूचना मिली कि शहर में एक सरकारी स्कूल परिसर में एक किशोरी का शव पड़ा हुआ है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शुरुआत में जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। मृत लड़की की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और स्कूल परिसर में आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है। यह घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। झारखंड सीआईडी को फॉरेक्सी ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले बड़े गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान पुलिस ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। आरोपियों पर लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दिलाने के झांसा देकर करोड़ों रुपए का निवेश कराने के आरोप हैं। ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जरिए लोगों को फंसाते थे। सीआईडी ने कई मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज और संगति खातों की जानकारी जब्त की है। पुलिस जब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पैसों के नेटवर्क की जांच कर रही है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित धनुआ घाटी में रविवार देर रात तक करीब 11 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और घाटी में अचानक ब्रेक लगने के कारण एक के बाद एक कुल 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दुर्घटना के बाद NH2 पर लंबा जाम लग गया।
सूचना मिलते ही चौपारण पुलिस के मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस हादसे में के कारणों जांच कर रही है। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने 14 मई से 18 मई तक कई जिलों में बड़ा अभियान चलाने की आश्वासन दिया। धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह और साहेबगंज में पुलिस तथा खनन विभाग से संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध बालू और कोयला ढुलाई में लगे कई ट्रक और मशीनों जब्त की है। अधिकारी ने बताया है कि सरकार राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पर बिना अनुमति खनन और रात में अवैध परिवहन की शिकायत मिली थी। अभियान के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में ले भी लिया गया। प्रशासन ने कहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा वाहन को जब्त करके उसे आजीवन के लिए बंद किया गया। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में 14 मई की सुबह NH किनारे एक युवक की अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और युवक की पहचान में जुटी है। घटना के बाद ग्रामीण में डर और आक्रोश का माहौल है। यह सरकार की निंदा कर रही है कि हमारी सिस्टम किस व्यवस्था तक पहुंच गई है कि लगातार देश में मर्डर और लड़कियों के साथ गैंगरेप जैसे मामला कतारों पर है और अभी तक सिस्टम हाथ पर हाथ धर के बैठी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की रही है। जनता से अपील की अपना सुरक्षा अपने खुद से करना ही जरूरी समझे हैं।